तो हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रामायण के ट्रेलर के बारे में। सबसे पहला चीज़ जो हम नोटिस करते हैं इस ट्रेलर में कि ट्रेलर की शुरुआत ही होती है रावण से, जो कि लंका कैप्चर करने जा रहा है। अब लंका तुमको नहीं पता तो वो ओरिजिनली कुबेर का है, जो कि रावण का भाई भी है। उसको वो कैप्चर कर रहा है और हम देख सकते हैं कि रावण लड़ाई भी कर रहा है इसमें और डोमिनेट करके। हम ये भी देखते हैं कि आफ्टर क्राउनिंग वो ये भी बोलता है कि अब मैं तीनों लोग का राजा बनूंगा। मतलब है, ये हमको पता था जो होने वाला है, बट देखने में ये मज़ेदार था। फिर हमें एक बर्फीले पहाड़ के आसपास हमें लड़ाई दिखाई जाती है। मुझे पता नहीं, ये हाथी शायद ऐरावत हो सकता है इंद्र का, जो कि उड़ रहा होता है। उसको रावण पंच करता है और ज़मीन पे जाके गिरता है। ये सीन बहुत मज़ेदार था। और फिर हम देखते हैं राजा दशरथ को जो अपनी तीनों बीवी के साथ यज्ञ कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाई देता है रणवीर कपूर का लुक एज श्री राम। पहले ही देख चुके थे, पर ये इस ट्रेलर का फर्स्ट सीन था एज अ राम। और ये बहुत ही नॉर्मल सा था, मतलब ये नहीं कि एकदम कुछ बड़ा ही दिखा दिया या नॉर्मल। और इस सीन में जो श्री राम है वो बाण चलाते हैं आँख में पट्टी बांध के, और एक मतलब घंटी को मारते हैं, वो आसमान से गिर रही। हो सकता है ये जटायु हो, पर पता नहीं, इसके बारे में मैंने सुना नहीं है इस सीन के बारे में। फिर हमें राम जी दिखाई देते हैं राक्षसों से लड़ते हुए और पावर इकट्ठा करते हुए। और फिर आता है सबसे मेन चीज़, स्वयंवर का सीन, जिसमें शिव धनुष तोड़ते हैं श्री राम। फिर आता है ट्रेलर का सबसे इमोशनल सीन, वही कैकेयी के प्रॉमिस वाला और श्री राम के अयोध्या वनवास वाला। और इस सीन को देख के समझ में आया कि इंटेंसिटी कैसी होने वाली है इस मूवी की। मतलब श्री राम की आंखों से आंसू आ रहे थे और क्लियरली लग रहा था कि रणवीर कपूर इमोशनल हैं, ऐसा नहीं कि CGI करके निकाल दिया। फिर आगे बढ़ता है ट्रेलर वनवास के बाद, जहां शूर्पणखा अप्रोच करती है श्री राम, लक्ष्मण एंड सीता माता को। और हमको पता है आगे क्या होता है। और फिर रावण प्रॉमिस करता है शूर्पणखा से कि ना तो राम की मृत्यु साधारण होगी और ना ही उसका अपमान। मतलब डायलॉग जिसने भी लिखा है ना, जानता है रावण को। और फिर रणवीर कपूर के राम जी बोलते हैं कि मैं तीनों लोगों के सामने रावण का वध करूंगा और सीता माता को वापस लाऊंगा। मतलब उन्होंने माता नहीं बोला, पर मैं बोल रहा हूँ। पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि इस मूवी में जो रावण के सीन से डायलॉग्स हैं वो ज़्यादा बेटर हैं एज़ कम्पेयर टू श्री राम। ऐसे ये मेरे को ही लग रहा है। और फिर हमें थोड़ा बहुत और रावण के फाइटिंग स्किल्स दिखाए जाते हैं ऐसे। और फिर हमें श्री राम के फाइटिंग ग्लिम्स दिखाए जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैसे उनको वो अपना धनुष मिला परशुराम जी से, जिसका नहीं पता। मैं बता दूं कि परशुराम का रोल भी रणवीर कपूर ही प्ले कर रहा है, पर दोनों में अंतर दिख रहा है। फिर हमें सीता हरण का सीन दिखाया जाता है, जिसमें जटायु सीता माता को बचाने की कोशिश कर रहा है और जटायु और रावण में युद्ध हो रहा है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है। एज यूजुअली ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा था। फिर भरत राम जी के चरण पादुका लेता है, उसको अयोध्या के राज सिद्धि में रख देता है, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल सीन होने वाला है। सबसे इमोशनल सीन जो मेरे लिए है वो है राम और भरत का मिलन। मतलब जो रामायण हमने देखी थी ना पहली वाली, उसमें ये सीन यहाँ था। अगर इस मूवी में इसको यहाँ तक भी पहुँचा दिया ना, बहुत है। मतलब मेरा फेवरेट सीन होगा ये। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, पर सीता माता तलवार के साथ भी हमें दिखाई देती है। ऑनेस्टली नो आइडिया। और फिर हमें, जैसा कि मैंने बोला कि ये मोर फोकस करती है रावण के ऊपर एज़ कम्पेयर टू राम, तो हमें दिखाया जाता है रावण वर्सेस विद्युत जीवा। अगर विद्युत जीवा तुमको नहीं पता तो इसका रोल प्ले कर रहे हैं अभिषेक विवेक ओबराय, और वो है शूर्पणखा का पति। आप इसको सर्च मत करना, इसको सिर्फ तुम मूवी में देखना, मज़ा आने वाला है। और फिर हमें राम वर्सेस रावण सेना का युद्ध दिखाई देता है, जिसमें हम कुंभकर्ण को भी देख सकते हैं। और फिल्म का लास्ट ट्रेलर का लास्ट डायलॉग है, ये राम के युग का आरंभ है। मतलब ये डायलॉग मेरे को ना पता नहीं क्यों अजीब लगा। अगर तुम कैरेक्टरिस्टिक्स देखो श्री राम के, तो ये डायलॉग बिल्कुल भी मेरे हिसाब से सूट नहीं हो रहा था। इससे अच्छा एक डायलॉग हो सकता था कि अब पाप का अंत होगा या फिर ऐसा ही कुछ। बट ये डायलॉग मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि ईवो वाली चीज़ हो रही है। पर
जैसा भी है। और ट्रेलर में कुछ चीज़ें हैं जो मैंने नोट की कि ये ट्रेलर मोर अबाउट रावण था, और हो सकता है फर्स्ट पार्ट मोर अबाउट रावण ही रहे और देन सेकंड पार्ट में हमें राम जी की कहानी दिखाई जाए। और एक चीज़ और, इसमें हनुमान जी का कोई ग्लिम्स भी नहीं था और मतलब कोई अपीयरेंस था ही नहीं। शायद ये नेक्स्ट ट्रेलर के लिए बचा रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि सनी देओल एज हनुमान जी आई वांट सी। ये फर्स्ट ट्रेलर था और ये बहुत ही मस्त था, मतलब कई कई जगह पे थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, पर मोर और लेस ये ट्रेलर बहुत ही अच्छा था। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर नेक्स्ट और एज ए मूवी, और इस पर मैं और बात करना चाहूँगा पर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।